बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम को। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल पर ऑब्जेक्शंस हो गई तो 1913 में नील बोहर आए और उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए अपना एक मॉडल पेश किया, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये क्यों पेश किया? जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आए। ठीक है, तो बोहर ने ये प्रपोज किया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है एग्जिस्ट करता है ओनली इन सर्टन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, यानी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होती है, लेकिन जिस पॉइंट पर जिस क्वांटाइज एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन होता है और उस सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी हो वो क्वांटाइज हो, तो उस जगह पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इस एनर्जी लेवल की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी। ठीक है ना, तो जब एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज होती है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोहर के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, बोहर के पोस्टुलेट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला पोस्टुलेट बोहर ने ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स हैविंग अ डिफाइनाइट एनर्जी एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं करता, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे करता है, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, और उनके पास एक डिफाइनाइट और फिक्स एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। जब उसके पास वो एनर्जी ना हो, इलेक्ट्रॉन के लिए वो एनर्जी दरकार होती है, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, अदरवाइज वो फिर उस जगह पे नहीं रहेगा। और इस एनर्जी लेवल के लिए हमने क्वांटम नंबर भी असाइन किया होता है। ठीक है ना, यानी पहले एनर्जी लेवल है तो उसके लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, ये डिफरेंस क्वांटम नंबर हम उसके लिए असाइन करते हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाइल मूविंग इन द सेम फिक्स्ड ऑर्बिट। अब वो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता हो तो ये ना एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है, उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, अब ये बात है कि when electron jumps from higher to lower energy level it emit energy or loss energy, and when it jump from lower to higher orbit it absorb energy। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाली से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो खुद ब खुद उसकी एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी इधर थी वो एनर्जी को लॉस कर रहा है। इधर उसकी एनर्जी हाई है, इधर कम एनर्जी दरकार है, तो इस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा रास्ते में वो जितनी उसके लिए ऊपर ऑर्बिट वाली एनर्जी थी उसको एमिट करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि जो लोअर वाले एनर्जी ऑर्बिट है उसका अपना एक पेक्स वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को पेक्स करके उस पेक्स ऑर्बिट में आ जाता है। तो एमिशन के दौरान उसके लिए जो एनर्जी सारी, जब वो लोअर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी को लॉस करता है, लेकिन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी गेन करता है, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में उसके लिए एनर्जी कम दरकार थी, उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा उधर उसका अपना एक पेक्स वैल्यू है, ज़्यादा एनर्जी उसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए कि वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाए, और फिर उसके लिए एनर्जी को गेन करना लाजमी है। ये जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या है, E2 माइनस डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना, ये वो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक इक्वेशन है। अभी E2 E1 जो है ये हमारे पास एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट है, और E2 जो है ये एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट है, और H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है ना, और एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 6.62 10⁻⁻34 है। ठीक है, अब हम आते हैं, और ये न्यू जो है ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है बाई इलेक्ट्रॉन, ये उसकी एनर्जी होती है। ठीक है ना, अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अभी जिस
जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr फिक्स हो तो इलेक्ट्रॉन उसी में रिजाइडेंस कर सकता है, रिजाइड हो सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वांटम नंबर के ऊपर, और मेनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर कि एनर्जी लेवल 1 है, 2 है, 3 है। और वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर मल्टीपल होगा किस फैक्टर का, इस फैक्टर का, ठीक है। h/2 इस फैक्टर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या मतलब ये होगा कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन h/2 ये एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 इस तरफ जाता है, ये होल नंबर है। जब इधर हम 1 लगाएंगे तो h/2, जब n की जगह 2 लगाएंगे 2h/2, जब n की जगह 3 लगाएंगे 3h/2। तो इसी तरीके से जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इसी के मुताबिक हो, h/2 हो, 2h/2 हो, 3h/2 हो, 4h/2 हो एंड सो ऑन, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, वह अदरवाइज नहीं कर सकेगा। अगर ये फिक्स वैल्यू ना हो, क्वांटाइज ना हो तो नहीं कर सकता। अब इधर mvr का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में वो रिजाइडेंस रिवोल्यूशन करता है उस ऑर्बिट का रेडियस। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, पाई जो है पाई एज कांस्टेंट 22.7 विच इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब हम आते हैं द इलेक्ट्रॉन is bound to remain in one of the quantized orbit and not between them, therefore angular momentum is quantized। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस से परस करें ये इसकी इर्द गिर्द एनर्जी लेवल से, इस एनर्जी ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में इनका वैल्यू पेक्स है, इनका जो वैल्यू है वो पेक्स है। इलेक्ट्रॉन या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है ना। ये जो एनर्जी लेवल है इनके लिए एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है, एंगुलर एनर्जी भी क्वांटाइज है, सॉरी, और ये सब कुछ क्वांटाइज होते हैं। तो जो पेक्स वैल्यू है एनर्जी का, मोमेंटम का, उसी द्वारा इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप लिखते हैं कि therefore the angular momentum is quantized। जिस तरह हमने कहा कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है उसी तरीके से इसका भी क्वांटाइजेशन होता है। तो बोहर बेस्ड ऑन दिस assumption and presented model फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। बोहर ने किया गया, बोहर बेस्ड ऑन दिस assumptions and presented model फॉर हाइड्रोजन एटम दैट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर मॉडल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बस इधर से मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू, मुझे मत इग्नोर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।